गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में मिलेगी हर एक जानकारी जो आपके मध्य प्रदेश से जुड़ी है। आपके जीवन में आज क्या बदलाव होने वाला है और मध्य प्रदेश में क्या निर्णय लिया गया है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हेडलाइंस। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज स्कूल चले हम अभियान 2025 का करेंगे शुभारंभ। खेलों के प्रतिभावान छात्रों का होगा सम्मान। कैबिनेट बैठक भी लेंगे सीएम। मध्य प्रदेश में आज से महंगी हो जाएगी बिजली। मौजूदा बिजली की दर में 3.46% की बढ़ोतरी। नई दरें आज से ही लागू। मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक स्थलों पर आज से पूर्ण शराबबंदी। कैबिनेट में लिया गया था फैसला। महाकाल धाम और ओंकारेश्वर समेत कई जगहों पर शराब बैन। नीमच में निजी कंपनी में करंट लगने से मजदूर की मौत। परिजन ने शव रखकर किया चक्का जाम। मुआवजे की मांग। मुरैना में पिस्टल के साथ गिरफ्तार 4 बदमाशों का निकाला गया जुलूस। भोपाल में भी चाकूबाजी के आरोपियों का जुलूस। चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन आज, लेकिन आज मां कुष्मांडा की होगी पूजा। मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। तो आज आपके जीवन में काफी बदलाव होने वाला है। चूंकि फाइनेंशियल ईयर आज से शुरू हो रहा है, यह आपके जीवन में बहुत बदलाव लेकर आएगा। और सबसे अहम बात यह कि आज 1 अप्रैल है, तो मध्य प्रदेश में क्या बदलाव होगा यह सबसे पहले आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों में आज से शराबबंदी हो जाएगी, यानी यहां शराब नहीं मिलेगी। आज से मध्य प्रदेश की जनता को बिजली का झटका भी लगने वाला है, क्योंकि बिजली की दरों में 3.46% तक की बढ़ोतरी आज कर दी गई है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान के अनुसार ही सैलरी मिलेगी। आज से टोल टैक्स महंगा होगा। इसके चलते इंदौर देवास बाईपास और इंदौर अहमदाबाद रूट पर कार चालकों को 65 रुपए के बजाय अब 100 रुपए देने होंगे। स्कूल चले हम अभियान के तहत आज से नया शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो जाएगा। क्लास 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बाल सभा का आयोजन किया जाएगा। अब से रजिस्ट्री और स्टाम्प की जानकारी सिर्फ संपदा 2 पोर्टल पर दर्ज होगी। करदाताओं के लिए नया टैक्स स्लैब आज से लागू हो जाएगा, यानी अगर आपके घर की आमदनी 1 लाख रुपए पर महीने है, यानी पर मंथ है, तब भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आज से ये नियम लागू हो गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस कटौती बढ़कर 1 लाख रुपए हो जाएगी। यूपीआई अकाउंट खोल रखा है तो आज से आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये गलती आपकी है। जिस नंबर से आपने यूपीआई को लिंक किया था, वो नंबर आपने क्यों बंद कर दिया। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईडीएफसी बैंक के कुछ क्रेडिट के रिवार्ड पॉइंट्स बंद हो जाएंगे। अगर आपके पास एसबीआई और आईडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है तो आपके लिए थोड़ी ये बुरी खबर है, लेकिन उतनी भी नहीं है। एलएलएम के तहत आने वाले बुखार, डायबिटीज, एलर्जी और विटामिन्स की दवाएं 1.74% महंगी हो जाएंगी। हालांकि 36 लाइफ सेविंग दाताओं से कस्टम ड्यूटी हटने के कारण क्रिटिकल ट्रीटमेंट की कीमत भी कम होगी। इसके अलावा कई बैंकों में सेविंग अकाउंट के लिए मिनिमम अमाउंट में बढ़ोतरी भी कर दी गई है। लेकिन अब अभी लगातार आपको ये हर जानकारी देंगे, हर खबर देंगे, पूरी आपको डिटेल में बताएंगे, अपने संवाददाताओं से बात करेंगे। लेकिन जैसे दिन की शुरुआत की जाती है, आप कैसे करते हैं? आराधना से, पूजा से। वैसे ही साक्षी त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। आज तीसरा दिन है, लेकिन चौथे माँ की पूजा हो रही, कुष्मांडा माँ की पूजा हो रही है। तो इस मौके पर साक्षी कहां पर है और जहां भी हैं उस मंदिर की मान्यता के साथ वहां के आपको लाइव दर्शन भी कराएंगी। साक्षी, बताइए, हमारे दर्शकों को अपडेट दीजिए।
जी बिल्कुल, देखिए राहुल, इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के बेहद ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर मां कालिका के मंदिर पर मौजूद हूं। और ये मंदिर जो है, इसका इतिहास लगभग 51 साल पुराना है। और इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर काली माता की मूर्ति जो विराजमान है, यहाँ पर विजयासना माता की पूजा होती है। और माना जाता है कि यहाँ पर हर एक मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होती है। भक्तों का कहना है कि यहाँ की खासियत ये कि जो मनोकामनाएं वो मांगते हैं वो तो पूरी होती ही है, साथ ही साथ जो मनोकामनाएं उनके मन में रह जाती है वो माता रानी से कहते भी नहीं है। ऐसे कई चमत्कार यहाँ पर होते हुए नजर आए हैं। तो मंदिर के प्रांगण के चारों ओर लोग मान्यता को लेकर चुनरी बांधते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो इस मंदिर में आकर लोग यहाँ पर चुनरी को खोलते हैं। यहाँ पर आप पहले हम अपने दर्शकों को माता रानी के दर्शन करा दें। इतने नजदीक से, इतने पास से माता रानी के दर्शन देखकर माता रानी का श्रृंगार आप देख सकते हैं कि फूलों से माता रानी को आज सजाया गया है। आज नवरात्र का तीसरा दिन है और माता रानी का भव्य श्रृंगार किस तरीके से किया गया है। हर दिन अलग अलग तरीके से माता रानी का श्रृंगार किया जाता है। विशेष पूजन पाठ की जाती है। यहाँ 4 बजे से ही माता रानी का श्रृंगार शुरू हो जाता है और 6 बजे से यहाँ पर भक्तों के लिए जो पट है वो खोल दिए जाते हैं और काफी भारी संख्या में पर यहाँ पर लोग आते हैं। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि भारत के कोने कोने से इस मंदिर में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी मौजूद है। राहुल, हम उनसे बातचीत करते हैं कि क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर की, कहाँ से लोग यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। जय माता की। ये 10 महाविद्याओं में जो प्रथम आद्य शक्ति है भगवती दक्षिण कालिका, यहाँ पर माता जी उस स्वरूप में विराजमान है और बड़ा ही जागृत तीर्थ स्थान है, बड़ा ही प्राचीन स्थल है। ब्रह्मलीन स्वामी श्री अनंतानंद जी महाराज के द्वारा ये स्थापित है यहाँ पर, जो कि ब्रह्मलीन हो चुके हैं। और देखिए यहाँ का चमत्कार बहुत है। मतलब जितने भी भक्त यहाँ पे आपको मिलेंगे वो सब अपनी अपनी एक नया अनुभव बताएंगे। यहाँ पे जो भक्त जिस भी भाव से आता है, जो भी भाव लेकर माता जी के दरबार में आता है, जिस कामना से आता है, माता जी इसको निश्चित रूप से पूर्ण कर देती है। कोई बात करेंगे वो सब यही बता देंगे कि हमारे। बिल्कुल राहुल, आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर भक्त जो है मनोकामना जिस भाव से आते हैं उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती। और शायद यही वजह है कि आपके मंदिर के प्रांगण के चारों तरफ जो है वो आपको चुनर बंधी हुई दिखाई देगी। मंदिर के प्रांगण के हर तरफ यहाँ लोग परिक्रमा करते हैं। जो चुनर आप देख रहे हैं ये मन्नत की चुनर है। यहाँ लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तब आके इस चुनर की गांठ को लोग खोलते हैं और माता रानी का धन्यवाद करते हैं। सुबह से ही यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को, और जाहिर सी बात है सुबह से लोगों की भीड़ तो लगेगी ही, क्योंकि आज मां के चौथे स्वरूप की पूजा हो रही है। और साक्षी ने कालिका मंदिर से आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाई। बहुत धन्यवाद साक्षी त्रिपाठी आपका इस जानकारी के लिए। और अब एक बहुत ही बेहतरीन और ऐतिहासिक निर्णय की बात करते हैं। आज से 19 शहरों में शराब बैन हो जाएगी, यानी यहां शराब नहीं मिलेगी। धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी आज से लागू हो जाएगी, जैसे कि महाकाल धाम उज्जैन में शराब नहीं मिलेगी, ओंकारेश्वर में शराब नहीं मिलेगी। इन धार्मिक स्थलों पर ओंकारेश्वर, नर्मदा तट, प्राचीन मंदिर, इस क्षेत्र में शराब नहीं मिलेगी। राम राजा मंदिर, ओरछा, निवाड़ी, यहां शराब नहीं मिलेगी, शराब बैन कर दी गई है। शारदा मंदिर मैहर में भी बैन कर दी गई। पीताम्बरा पीठ दतिया में भी शराब को बैन कर दिया गया है। और इसके साथ नलखेड़ा, आगर मालवा, ये कुल 19 शहर हैं जो धार्मिक स्थल हैं। इसमें माहेश्वर खरगोन भी आता है। यहां पर शराब को बैन कर दिया गया है। अच्छा, थोड़ी देर में हमारे संवाददाता अंशुल हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे ये जानकारी लेंगे कि पूरे जिले में शराब बैन रहेगी कि पर्टिकुलर उस क्षेत्र में जहां पर ये मंदिर है वहां पर शराब बैन रहेगी। और ये जो शराबबंदी है, क्या किसी विशेष पर्व पर शराब बैन रहेगा या 365 दिन और 7 दिन शराब बैन रहेगा? इस बात की हम जानकारी डिटेल में लेंगे अंशुल मुकाती से। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इस बारे में क्या कहना है वो भी अपने दर्शकों को पहले सुनाएंगे। अहिल्या माता की नगरी से बीते समय जब कैबिनेट के निर्णय हुआ था, तब हमने कहा था कि हमारे राज्य के अंदर जो धार्मिक स्थान है वहाँ हम शराबबंदी करेंगे। मुझे इस बात का संतोष है कि महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, पन्ना, ओरछा, उज्जैन, ऐसे 17 स्थानों पर शराबबंदी लागू की जाएगी। चैत्र नवरात्रि के मौके पर यह निर्णय लिया गया है। और अंशुल, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, जो
शहरों में शराबबंदी का निर्णय लिया गया है, इसमें क्या पूर्ण शराबबंदी रहेगी और क्या पूरे जिले में शराबबंदी रहेगी कि पर्टिकुलर उस क्षेत्र में शराबबंदी रहेगी जहां पर ये मंदिर हैं, जहां पर ये तीर्थ स्थान हैं? बिल्कुल राहुल, मैं आपके माध्यम से इस पूरे जो निर्णय है इसे बता देता हूँ। 19 ये ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ये शराबबंदी का फैसला लिया गया है और ये शराबबंदी का फैसला जो है महेश्वर में जब कैबिनेट आयोजित की गई थी तब वहाँ पर लिया गया था कि जो भी धार्मिक नगरी होगी वहाँ पर शराबबंदी की जाएगी और इसी को लेकर के तब घोषणा की थी। तब डॉक्टर मोहन यादव जो है उन्होंने ये भी कहा था कि शराबबंदी की तरफ सरकार का यह पहला कदम है और 19 धार्मिक नगरियाँ यानी कि जैसे उज्जैन, महेश्वर, ओंकारेश्वर, मंदसौर, ये जो चित्रकूट, ये जो शहर हैं, इस शहर में पूरी तरह से शराबबंदी होगी। यानी कि यदि एक उज्जैन जिले की हम बात करें तो उज्जैन जिले की सीमा में जितनी भी शराब की दुकानें हैं वे पूरी तरीके से आज से बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा जो भी धार्मिक नगरियां, जिनमें 19 धार्मिक नगरियों को चिन्हित किया गया है, उनके जिले की सीमा में जो भी शराब की दुकानें होगी उन्हें बंद किया जाएगा। यानी कि आज से 19 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर ना तो मंदिर के आसपास और ना ही उस जिले में जो है वो शराब मिलेगी। ये शराबबंदी का एक ऐतिहासिक निर्णय है। जब ये निर्णय लिया गया था तब कई प्रकार के उसमें कन्फ्यूजन थे। यह निर्णय जो है उसे लेकर के लोगों में ये था कि क्या शराबबंदी जो की जा रही है उसमें दुकानों के साथ साथ बार को भी बंद किया जाएगा। तो हम इस पर भी एक प्रकाश डाल दें कि इन इलाकों में यानी कि इन शहरों में शराबबंदी के साथ जो निर्णय लिया गया है उसमें शराब की दुकानों के साथ साथ वहाँ पर मौजूद जो बार हैं उन्हें भी पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। यानी कि ये एक तरह से पूर्ण शराबबंदी जो है वह कही जा सकती है। जो 19 धार्मिक नगरियाँ हैं, इन धार्मिक स्थानों को सरकार ने चिन्हित किया था। ये वे धार्मिक स्थान है जहाँ पर बड़ी मान्यताएं हैं, बड़े मंदिर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग तीर्थ करने के लिए पहुँचते हैं, जिसमें कि उज्जैन जो है वो सबसे प्रमुख माना जाता है क्योंकि उज्जैन से ही खुद सीएम जो है डॉक्टर मोहन यादव वो चुन करके विधानसभा में आते हैं, उनका गृह क्षेत्र है। और जब शराबबंदी का निर्णय लिया गया तो उसके बाद पूरे प्रदेश में इसकी तारीफ भी की गई थी क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि प्रदेश में शराबबंदी की मांग जो है वो अलग अलग तरीके से उठ रही है। लेकिन सरकार ने भी, जब मोहन कैबिनेट महेश्वर में आयोजित की गई थी उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि हमारी सरकार जो है वो प्रदेश में शराबबंदी की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है और ये हमारा पहला कदम होगा जब 19 धार्मिक नगरियों में शराबबंदी की जाएगी। और आज से यह निर्णय जो है ये पूरी तरीके से लागू हो गया है। वित्तीय वर्ष जब नया चालू हुआ है, नए टेंडर हुए हैं, तो इन इलाकों की जो शराब दुकानें हैं उन्हें पूरी तरीके से बंद किया गया और यहाँ पर किसी प्रकार के टेंडर भी नहीं हुए। यानी कि जो जिले की सीमा है उस पूरे जिले की सीमा में शराबबंदी रहेगी और इस शराबबंदी में शराब की दुकानों के साथ साथ वहाँ पर मौजूद जो बार हैं वे भी पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएंगे। अब यानी कि इन इलाकों में कोई शराब बेचते हुए अवैध रूप से पाया भी जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी जो है वो सरकार के द्वारा की जाएगी। हालांकि इससे राजस्व में जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई सरकार ने पहले ही कहा था कि उसे दूसरे तरीके से किया जाएगा, लेकिन धार्मिक नगरियों को पूरी तरीके से शराब ये लेकिन बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है अंशुल कि उस जिले में ही शराब पूरी तरह से बैन कर दी जाएगी और साथ ही जो बार खुले हैं उन्हें भी बंद कर दिया जाएगा। धन्यवाद अंशुल। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के एक बयान पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया है। सोनिया गांधी ने केंद्र की नई शिक्षा नीति पर सवाल उठाए थे, जिस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सोनिया गांधी के सीमित ज्ञान का परिणाम था कि कांग्रेस ने शिक्षा नीति को मजाक बना के रखा था। सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आक्रांताओं को महान बताया और विद्वानों का मखौल उड़ाया। सीएम ने यह कहा कि सोनिया गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने वक्फ बिल को लेकर जो विरोध हो रहा है उस पर भी कांग्रेस पर ही निशाना साधा है। सोनिया गांधी जी, उनके सीमित ज्ञान का दुष्परिणाम यह आया है कि उनके अंदर की और खासकर आज़ादी के बाद के लंबे समय तक कांग्रेस ने शिक्षा को जो मजाक बना के रखा था उसकी पोल खुली। मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा हूँ कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक तरह से ये सारे विद्वानों का मखौल उठाया है। उनको माफ़ी मांगना चाहिए। उनको कोई समझदार से लेख लिखवाते तो अच्छा रहता। भोपाल में सक्रिय महिला चोर गैंग ने फिर वारदात को अंजाम दिया है। यह गैंग ज्वेलरी शोरूम और शॉप को निशाना बना रही है। गैंग की महिला सदस्य दुकान संचालक और स्टाफ को बातों में उलझाकर सोने के आभूषण पार कर देती हैं, यानी उसे चोरी कर लेती हैं। गैंग ने अशोका गार्डन इलाके के बाद एक रोशनपुरा में
एक शोरूम को निशाना बनाया। यहां से ये गैंग सोने के 2 कंगन उड़ा ले गए। घटना थाना अरेरा हिल्स इलाके की है। बताया यह भी जा रहा है कि ऑटो से आई महिलाओं के साथ एक नाबालिग भी इस वारदात में शामिल थी। अब गैंग का पता लगाने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इसी गैंग ने 17 मार्च को अशोक गार्डन में ज्वेलरी शॉप पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर पाती, इसके पहले ही गैंग ने दूसरी वारदात को अंजाम दे दिया है। यानी पुलिस की नाक में इन लोगों ने दम करके रखा है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम से फर्जी तरीके से रणथंभौर में जिप्सी लेने का मामला सामने आया है। मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने गुजरात के अहमदाबाद के एक युवक को गिरफ्तार किया। वन विभाग की ओर से पूरे घटनाक्रम को लेकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें अधिकारियों ने बताया कि अहमदाबाद का श्रेय मेहता अपने 5 दोस्तों के साथ रणथंभौर टाइगर रिजर्व घूमने आया था। श्रेय मेहता ने जिप्सी के लिए मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव के लेटर पैड पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर कर एक लेटर वन विभाग को मेल किया। इस पर वन विभाग को शक हुआ तो लेटर की पड़ताल की, जिसमें लेटर फर्जी पाया गया, जिस पर वन विभाग ने सवाई माधोपुर कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। मामला दर्ज होने पर पुलिस ने रणथंभौर के एक होटल से श्रेय मेहता को गिरफ्तार कर लिया है, चूंकि वो फर्जी काम कर रहा था और फर्जी तरीके से घूमना चाहता था जिप्सी पर। भोपाल से अगली खबर है। स्कूल चले हम अभियान का शुभारंभ आज से हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। राज्य स्तरीय प्रवेश उत्सव कार्यक्रम होगा। सीएम 9 प्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत करने के लिए मौजूद रहेंगे। विभिन्न खेलों के प्रतिभावान विद्यार्थियों का भी सम्मान होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षा पोर्टल 3.0 का भी वो शुभारंभ करेंगे। 2 अप्रैल को शालाओं में भविष्य से भेंट कार्यक्रम होगा और 4 अप्रैल तक स्कूल चले हम अभियान चलता रहेगा। इस स्कूल चलो अभियान का मकसद ही यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, जिसके उनके बच्चे यानी पढ़ सके। जिन मजबूरी में नहीं भेजते हैं स्कूल, वो भेजें अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार हर तरह की सुविधा दे रही है। मोहन कैबिनेट की आज बैठक है। ये सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में बैठक होगी। इसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, जैसे सरकारी बसें शुरू करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। शहर में प्रदेश में 22 साल बाद प्रमुख शहरों के लिए सरकारी बस शुरू होगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के नाम से इन बसों को शुरू किया जाएगा। तो आज 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक है और इस कैबिनेट की बैठक पर हमारी नजर होगी क्या क्या फैसले लिए आते हैं। सबसे पहले बताने का काम हम ही आपको करेंगे। अब नीमच से एक खबर आ रही है, दुखद खबर है। प्राइवेट कंपनी में करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई। उसके बाद प्राइवेट कंपनी ने हाथ खड़े कर लिए। परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम किया। इस नौबत तक उन्हें आना पड़ा, चूंकि प्राइवेट कंपनी सुन नहीं रही थी। परिजनों ने मुआवजे की मांग की। ये रामपुरा नगर की घटना है, जहां पर एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो जाती है। ये प्राइवेट कंपनी की लापरवाही की वजह से हुआ है, लेकिन प्राइवेट कंपनी अब पल्ला झाड़ रही है। अब सोचिए, जिसके यहाँ दुख हो, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, उनको शव रखकर चक्का जाम करना पड़ रहा है मुआवजे के लिए, चूंकि अब उनके परिवार में कमाने वाला कोई सदस्य नहीं है और वो प्राइवेट कंपनी जहां पर ये काम करते करते मर गया मजदूर, वो सुन नहीं रही है। चल ले लो। मजदूर की मौत हुई है। परिजनों ने यहां पर हंगामा किया है। ये रामपुरा नगर की घटना है। अगली खबर भी नीमच से ही है। नीमच में अफीम के खेत में सो रहे युवक की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही
खुलासा कर दिया। हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक के भाई और भतीजे ही निकले हैं। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ है कि जिस युवक की हत्या हुई है वो शराब के नशे में अपने भाई और भतीजे से गाली गलौज करता था, जिससे नाराज होकर दोनों ने डंडे से पीट पीट कर युवक की जान ले ली। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई लकड़ी जब्त कर ली है। युवक का शव अफीम के खेत में खून से लथपथ मिला था। नागेश भील पिता भंवरलाल भील उम्र 45 वर्ष की किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी है। पट्टे के संबंध में उनका विवाद था। अक्सर बड़ा भाई शराब पी के गाली गलौज करते रहता है। तो रात्रि के समय शराब के नशे में कमलेश पिता भंवरलाल भील और उसका बेटा विष्णु पिता भंवरलाल भील ने फावड़े के मुट्ठे से चेहरे पर वार करके उसकी हत्या कर दी। खबर इंदौर से है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। द्वारिकापुरी थाने में देर रात प्रदर्शन किया गया है। युवती के लापता होने पर थाने पहुंचे थे बजरंग दल के कार्यकर्ता। पुलिस ने युवती को जल्द खोजने का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धरने को समाप्त किया। द्वारिकापुरी थाने में देर रात प्रदर्शन किया गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया है। असल में युवती के लापता होने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए थे। बाद में पुलिस ने कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, हम युवती को जल्द से जल्द खोज लेंगे, ऐसा पुलिस ने कहा है। आश्वासन के बाद बजरंग दल ने निर्णय लिया कि अब धरना समाप्त कर लेना चाहिए और उन्होंने समाप्त कर लिया। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के बाद वक्त हो गया है गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की खबरों से आपको अपडेट कराने का।